अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफिस होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के मैं इस वीडियो में आपसे नमाज और साइंस की बात करेंगे। नमाज क्या कहती है, नमाज पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं और इसी फ़ायदे को साइंस क्या कहता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज इतनी प्यारी इबादत है, नमाज इतनी बरकत वाली नमाज है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता है तो अपने गुनाहों के साथ आता है, लेकिन जब नमाज से फारिग हो जाता है तो बिल्कुल गुनाहों से इस तरीके से पाक और साफ़ हो जाता है, इस तरह हो जाता है जैसे इसने अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज देखो कितनी प्यारी नमाज है, नमाज कितनी बरकत वाली नमाज है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बेहतरीन और अफजल अमल ये है कि नमाज को उसके वक्तों पर अदा करना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरी हदीस पाक के अंदर, ए मेरे प्यारे सहाबा, बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो उसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल कर लेता हो तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रह जाएगा। सहाबी किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। या रसूलल्लाह, ऐसे वक्त पे, ऐसी हालत में उसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस यही कैफियत 5 नमाजों की है कि अल्लाह तबारक व तआला इन 5 नमाजों की बरकत से नमाजी के तमाम गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है नमाज पढ़ने की बरकत कि जब बंदा नमाज पढ़ लेता है तो उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके तमाम गुनाह ख़त्म कर दिए जाते हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो गुनाह का मामला है। इंसान के जिस्म में जितनी ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उन बीमारियों को भी ख़त्म कर देता है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर वॉशिंगटन, वो ये कहता है कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर नमाज को लागू कर दूँ, नमाज को नाफिज कर दूँ, नमाज को लागू कर दूँ, क्योंकि नमाज के अंदर जो फ़वाइद हैं, नमाज के अंदर जो बरकतें हैं, वो हैरत करने वाली हैं। उसका कहना यह है कि जब इंसान खड़ा होता है तो खून का जो दौरान होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम होता है। लेकिन जब इंसान सजदे में जाता है और जब इंसान सजदे में जाने के बाद में वो जब सजदा करता है, खून का जो दौरान होता है तो वो सर में आ जाता है, चेहरे पर आ जाता है, जिससे चेहरे की जिल्द के अंदर खून दबा दबा हो जाता है। जो नसें हैं सर के अंदर, उसमें खून जारी हो जाता है। वो ये कहता है कि दिल जो है इंसान का, वो एक पंप की तरह है, वो पंप की तरह काम करता है। इसमें आउटपुट और इनपुट दोनों हैं। जब इंसान खड़ा होता है तो नीचे की तरफ खून दौड़ता है, लेकिन जब इंसान झुकता है, सजदे में जाता है, तो खून का दौरान उसके सर में घूमने लगता है, चेहरे पर आ जाता है, चेहरे की जिल्द के अंदर आ जाता है, जिससे चेहरा सुर्ख हो जाता है। जब वो इस चीज़ को देखता है तो उसने ये कहा कि इससे इतनी ख़तरनाक बीमारी ख़त्म हो जाती है नमाज पढ़ने से। उसने जब इस चीज़ का जायज़ा लिया तो उसने ये कहा सर्च करने के बाद में कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं पूरे अमेरिका के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर नमाज को लागू कर दूँ, क्योंकि इससे इतनी ख़तरनाक बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, जिसने मज़हब इस्लाम को सिर्फ जाना है। वो ये कह रहा है। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? अज़ानें होती रहती हैं, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज इतनी बरकत वाली नमाज है, अगर हम इसको शुरू करें, अब भी वक्त है। वक्त को पहचानो, सच्चे दिल से तौबा करो, वरना आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में गर मान गया। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, साइंस ये कहती है कि इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म के अंदर जितनी बीमारी होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारी, वो ख़त्म हो जाती है। और इंसान नमाज पढ़ने के साथ साथ कभी पागल नहीं होता है, कभी जहनी मरीज़ नहीं बनता है।
یہ سائنس آج کی کہتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین انعام عطا فرمایا، ہمیں کتنا بہترین پیارے اسلامی بھائیوں تحفہ عطا فرمایا، لیکن ہم اس تحفے کو پیارے اسلامی بھائیوں صحیح طریقے سے قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام ہی دوستوں میں ضرور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔